7 बहन बेटियों का दहेज रहित विवाह का जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसमें आए हुए आज के जो हमारे 6 अतिथि, जिनको हम लोग मुख्य अतिथि बोलते हैं, जो आए हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से विधानसभा बांसगांव विधानसभा अध्यक्ष जयनाथ राजभर जी का, जो भारतीय स्वयं देव समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे अतिथि थे डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज जी का, जो आकर के वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। उनके साथ साथ हमारे मित्र विशाल सिंह जी, नितिन कुमार शाही जी और मंगेश तिवारी जी, तीनों लोगों का सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि न केवल ये लोग आए बल्कि आकर के अतिथि बनकर के वर वधू को आशीर्वाद दिया। और वर वधू में जो मैं बता रहा था कि 7 जोड़ों की जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम दहेज रहित विवाह जो हुआ है, उसमें संत कबीर नगर, आज गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ के जनपद से जुड़े हुए लोग थे। जो 7 जोड़े आज यहाँ पे आए थे, ये 3-4 जिलों को मिला करके 7 जोड़े आए हुए थे, और जिसमें से 7 जोड़ों का विवाह कराया गया। प्रबंधक जी, जिन गरीब बेटियों की शादी आप कराते हैं, अगर बाद में ससुराल में दहेज मांगा जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाद की बात के लिए हम और आप या कोई भी क्या कर सकता है। माँ बाप इतने धूमधाम से बहन और बिटिया की शादी कराते हैं, बाप बेटे का बारात लेके जाता है, धूमधाम से लेके जाता है, उसके बाद भी आप देखते हैं कि दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया गया, दहेज के लिए हत्या कर दिया गया, या लालच में आकर के लोग जो है बहुत गलत काम कर देते हैं। दुल्हन दूल्हे को मार दे रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को मार दे रहे हैं। अब इसके लिए कोई क्या कर सकता है? हम तो सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकते हैं और एक उनको सीख दे सकते हैं कि जिस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों के द्वारा जो सहयोग पा करके आपका घर बसाया जाता है, उसका लाज रखिएगा और अपने परिवार में जाके सुखीपूर्वक जीवन बिताइएगा और अपने माता पिता का सेवा करिएगा, समाज में अपना मान मर्यादा इज्जत बचा के रहने का काम करिएगा। तो हम तो आवेदनों से दहेज प्रथा और आर्थिक बोझ को मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी। आखिर 20 महीने से जो हम ये काम कर रहे हैं, 21 गुणे 20 अगर कर दिया जाए तो लगभग 500 की आंकड़ा पहुंच रहा है धीरे धीरे। अब कम से कम 500 बेटियों का जो विवाह हो चुका है पिछले 20 महीने में, वो 500 बेटियों की जो माँ बाप हैं, उनके सर से कम ये बोझ तो हल्का हुआ कि चलिए अब हमको बेटी की शादी नहीं करानी है। अपनी खुशी से आदमी ज़िंदगी भर अपने बेटे और बेटियों को लोग देते हैं, तो वो तो अलग मैटर हो गया। लेकिन अब कम से कम मैं और हमारे संस्थान के लोग ये कह सकते हैं कि पानी बेचने वाला आदमी, लोगों को जोड़ करके संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान बनाने वाला आदमी, तेल बेच करके लोगों से 2 पैसा कमाने वाला आदमी, आज 20 महीनों के बीच 500 ऐसे बहन बेटियों का बोझ अपने उनके माँ बाप के सर से हल्का किया, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना। तो हम तो समाज के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप चाहे जिस भी दल से हों, जिस विचारधारा के आप हों, इससे मतलब नहीं होता है। समाज के उन विषयों को थोड़ा सा हट के ऊपर सोचिए और ऐसे लोगों की मदद करिए जो असहाय हों, क्षेत्र में अगर उस लायक नहीं है तो उनकी मदद किया जाए। हमने आज अपने संबोधन में कहा कि आपको ये शादी करने के बाद कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोज़गार की ज़रूरत हो, आप हमसे मिलिए। हमारे पास ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम लोगों को जोड़ करके उनको 2 पैसा कमाने का रास्ता बता सकते हैं, तो घर रह करके भी लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपकी अनोखी पहल से गरीब बेटियों के पिता के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से जब मैं अपनी बेटी का शादी किया था, और जब मेरी बेटी की शादी होने के बाद जब उसकी विदाई होकर के वो चली गई, तो मन में तकलीफ़ इस बात का था कि जिस बिटिया को पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, जिसको कलेजे का टुकड़ा मैं मान रहा था, वो मेरे परिवार से दूर जा रही है। पर खुशी इस बात की थी कि एक बाप होने का जो फ़र्ज़ था उसको मैंने अदा किया और एक अच्छे परिवार में अपनी बिटिया की मैंने शादी की। तो हर माँ बाप को खुशी मिलती है कि उसका बेटा या बेटी का घर बसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है, इस बात का जवाब तो वो माँ बाप दे सकते हैं
कि उनके अंदर क्या बीत रहा होगा या कितनी खुशी मिल रही होगी। पर एक बाप होने का हैसियत से मैं भी कह सकता हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो दिल के अंदर तकलीफ ज़रूर था कि बिटिया घर से जा रही है, पर खुशी इस बात का था कि एक बाप होने का फ़र्ज़ मैंने निभाया और अपनी बेटी को सही रिश्ता तय करके एक अच्छा जीवन साथी साथ में दे करके उसको मैंने विदा किया। आज उसी का सर देन है कि जो आपने 21 बेटी बहन को शादियों का जो प्रण आपने ठाना हर महीने का, आज उसी का लगता है कि देन है, वही आपके दिमाग में आया कि उसी से आप चल रहे हैं हर महीने का। बिल्कुल, मैं आज के संबोधन में ये भी कहा कि युवा आज के डेट में नशे की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। मैंने आज अपने संबोधन में कहा कि जब मैं भी नशा करता था 3 साल पहले, जब मैं भी शराब पी करके चौराहे पे सो जाया करता था और अपने घर को उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था और नतीजा ये निकला कि शराब पीते पीते लीवर मेरी सड़ गई, तो अपने लिए घर तो नहीं बनवा पाया।